क्या सोनिया गांधी के दामाद और राहुल गांधी के जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं? अमेठी लोकसभा की सीट की बात करें तो दशकों से गांधी परिवार का गढ़ रही है, लेकिन स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी से हराने के लिए सारी ताकत लगा दी थी और एक बार चुनाव हारने के बाद भी वो मैदान में डटी रही और 2019 में स्मृति ईरानी अमेठी में कमल खिलाती नजर आई। राहुल गांधी वायनाड के वासी हो गए और अब तक तय नहीं हो पाया है कि अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस किसको मैदान में उतारने वाली है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सस्पेंस अगर किसी सीट पर है तो उस सीट का नाम है अमेठी। वो अमेठी जो राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी के सियासी रण की सबसे बड़ी गवाह रही है। कमजोर कौन, लापता कौन, भाग रहा कौन, वायनाड कौन गया? राहुल गांधी गया। मैं तो अकेले लड़ रही हूँ, डरा कौन? वो सीट जिसे गांधी परिवार से छीनना बीजेपी ने अपना मिशन बना लिया था। जब जब अमेठी ने पुकारा तब तब अपनी दीदी को पाया। स्मृति ईरानी अमेठी की मौजूदा सांसद हैं, लेकिन अमेठी के आंगन में अचानक जीजाजी का नाम गूंजने लगा है। सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से ऐसे पोस्टर वायरल हो रहे हैं जिसमें लिखा है, बुलंद हौसले मजबूत इरादे, रॉबर्ट वाड्रा करेंगे पूरे वादे, अमेठी से आई पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। अब जरा इस दूसरे पोस्टर पर नजर डालिए। वक्त आ गया है झूठे आरोप लगाने वालों को सबक सिखाने का। वक्त आ गया है रॉबर्ट वाड्रा जी के राजनीति में आने का। हर पोस्टर एक नए नारे के साथ मौजूद है। अमेठी में एक ही नारा, गांधी परिवार से हो सांसद हमारा। अमेठी की जनता कहती है कि अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव ना लड़े तो रॉबर्ट वाड्रा जी अमेठी से चुनाव लड़े। रोचक बात यह है कि करीब 3-4 दिन पहले ही ऐसे पोस्टर फेसबुक से लेकर ट्विटर तक वायरल होना शुरू हुए थे और गुरुवार को जब प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह से बात की तो उन्होंने बिल्कुल इन्हीं पोस्टरों पर चस्पा बातों को दोहराया। जब अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जताया और राहुल को वहां से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूएंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। अब समझिए, रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि अमेठी का सेंटिमेंट है कि वहां से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़े। सोनिया गांधी ने गुरुवार को ही राज्यसभा सांसद की शपथ ली है। मैं सोनिया गांधी जो राज्यसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। सोनिया गांधी पहली बार राज्यसभा पहुंच गई हैं, यानी रायबरेली सीट भी खाली हो गई है। सोनिया के बाद बात करते हैं प्रियंका गांधी की, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं है। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए ये जरूर कहा कि प्रियंका सांसद का चुनाव लड़ती तो आगे का रास्ता उनके लिए आसान होता। मैं पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेता हूँ, समझता हूँ, अपनी पोजीशन को समझता हूँ और मैं दूर नहीं हूँ। मेरे को लग रहा है अगर जब प्रियंका पहली कदम लेती हैं और मतलब सांसद बनती हैं तो फिर मेरे को कोई रोक नहीं होगा और अभी भी रोक नहीं है, पर मुझे ज़रूर लगता है कि प्रियंका की पोजीशन वहाँ अभी है और उनको होना चाहिए और उसके बाद मैं ज़रूर आऊँगा राजनीति में।
लेकिन ये सब कहते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने ये भी बता दिया कि अमेठी की जनता चाहती है कि गांधी परिवार के दामाद उनकी पारंपरिक सीट से चुनाव लड़ने मैदान में उतरे। वो तो ऑलरेडी उन्होंने मन बना लिया है कि गांधी परिवार का कोई सदस्य या मैं ही वहाँ उनको रिप्रेजेंट करूं, पर मुझे हमेशा लगता है कि अगर मैं अपनी मेहनत से आऊं और लोग चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी चाहेगी और अपनी मेहनत से मैं बनूं, ये नहीं कि क्योंकि मैं गांधी परिवार का सदस्य हूं उसी वजह से मुझे चुना गया है या चाहते हैं। राहुल गांधी भी पूरे तामझाम के साथ वायनाड सीट से नामांकन भर चुके हैं, लेकिन वो अमेठी सीट से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर तस्वीर अब तक साफ नहीं हुई है। कुल मिलाकर 24 के चुनाव में कांग्रेस ने अमेठी की सीट पर सस्पेंस बनाकर रखा हुआ है, जबकि अमेठी वो सीट है जिसके उम्मीदवार का ऐलान कांग्रेस पहली दूसरी सूची में ही कर देती थी। अभी तक कांग्रेस उम्मीदवारों की करीब 12 लिस्ट आ चुकी है, लेकिन अमेठी से कौन लड़ेगा ये फाइनल नहीं हुआ है। सवाल यह है कि क्या रॉबर्ट वाड्रा मीडिया के जरिए गांधी परिवार तक अपने मन की बात पहुंचा रहे हैं। मैं इतने समय से काफ़ी लोगों से मिलता हूं और उसमें अलग अलग सांसद होते हैं दूसरी पार्टियों से, तो वहाँ से जब मैं मिलता हूं तो उनसे प्रेम से भी वो मेरे से बोलते हैं कि आप हमारी पार्टी से आ जाइए और इतना समय क्यों लगा रहे हैं, आपको हम ही आगे भारी बहुमत से जिताएंगे। जब लोकसभा चुनाव अपने पीक पर है, ऐसे वक्त में गांधी परिवार के बेहद अहम सदस्य के इस बयान के और क्या मायने निकाले जाएं? करीब 25 से 30 मिनट की बातचीत और एबीपी न्यूज से लेकर अलग अलग न्यूज एजेंसीज को दिए इंटरव्यू में रॉबर्ट वाड्रा थोड़े दबे और थोड़े से छिपे अंदाज में यही बताना चाह रहे हैं कि हाँ, वो राजनीति में आना चाहते हैं और अमेठी से ही अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करना चाहते हैं। वाड्रा जी एक बहुत ही सम्मानित वो हैं, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है। उसके बारे में जो भी निर्णय होगा सीसी में लिया जाएगा और जब चर्चा में आएगा, अभी तो कोई चर्चा हुई नहीं है, जब चर्चा में आएगा तो उसका निर्णय बता दिया कि राजनीति में रणनीति में कुछ चीज़ें ऐसे भी होती हैं कि जब समय आता है तो उसमें आपको उस प्रकार से आपको निर्णय लेना होता है। जब सही समय आएगा तो उस समय सही निर्णय बता दिया जाएगा। सवाल ये है कि क्या रॉबर्ट वाड्रा ने ऐसे इंटरव्यूज के जरिए अपनी बात गांधी परिवार तक पहुंचाई है? क्या रॉबर्ट वाड्रा को चुनावी मैदान में कांग्रेस वाकई उतार सकती है? और अगर स्मृति ईरानी के खिलाफ वाड्रा मैदान में उतरते हैं तो कितने मजबूत या फिर कितने कमजोर दावेदार साबित होंगे? मैंने प्रचार 99 से किया तो सबको लगता है कि मैं राजनीति में भाग लूंगा तो मैं और उनकी मदद ज़्यादा कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि जैसे बीजेपी या अलग पार्टियों ने मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए, जब भी इलेक्शन होता है तो मेरा नाम याद रखते हैं और मेरे नाम का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस समय लोगों को लगा कि ये एक पॉलिटिकल विच हंट है, जिसमें अगर पॉलिटिक्स से आप दूर हैं फिर भी आपको दूर रखते नहीं हैं, तो अगर आप पार्लियामेंट में होंगे तो अपनी बात जो सफाई करने की बात होती है वो आप बड़े पैमाने पर रख पाएंगे। ये बात सही है कि रॉबर्ट वाड्रा 1999 यानी करीब 25 साल पहले से चुनाव प्रचार के लिए देश के सामने आने लगे थे। ये तो सब जानते ही हैं कि नेहरू गांधी परिवार में पैदा होने या इसके करीबी होने पर भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस आसानी से मिल जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने उनके नाम के साथ जीजाजी घोटाले का टैग लगा दिया है। पूरे देश को पता चला, एक 10वीं कक्षा में पढ़ा हुआ नौजवान, एक 10वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ नौजवान जिसके जेब में 1 लाख रुपया था, 1 लाख रुपया था और 3 साल में 300 करोड़ रुपया हो गया। ऐसा जादूगर ये है, मां बेटे का ये मॉडल है, मां बेटे का ये कारोबार है। जी का तो सुना था, अब जीजा जी का भी सुन लिया।
पिछले चुनावों में बीजेपी ने पूरा कैंपेन तक इस नाम पर चलाया। मैंने कहा भैया जिसके दामाद किसानों की जमीन खा जाए वो दूसरे किसानों की जमीन क्या खाक बचाएंगे। हालांकि अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को रॉबर्ट वाड्रा सॉफ्ट टारगेट का तरीका बता रहे हैं। मुझे लगता है कि जैसे बीजेपी या अलग पार्टियों ने मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जो कभी भी प्रूव कुछ हो नहीं पाया उसमें, पर मुझे लगा कि अलग पार्टियों ने मेरे को खींचा पॉलिटिक्स में आने के लिए, पॉलिटिक्स को समझने के लिए, और अपनी जो मेरी एक पोजीशन है जो जिससे मैं दूर रहता हूँ, और मुझे लगता है कि मैं अभी भी आम व्यक्ति हूँ, पर उनको लगता है कि एक सॉफ्ट टारगेट हूँ या जो भी है, तो उसके वजह से मुझे पॉलिटिकली एंगेज करना पड़ता है। कांग्रेस अगर अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा को टिकट देती है तो उसका नुकसान क्या होगा? एक तो राजनीतिक अनुभव की कमी है, दूसरा घोटालों के आरोपों के चलते वे स्मृति ईरानी के सामने कमजोर कैंडिडेट साबित हो सकते हैं। इतना ही नहीं, बैठे बिठाए बीजेपी को परिवारवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने का मौका मिल जाएगा। देश ने जितना परिवारवाद का खामियाजा उठाया है और उसका खामियाजा खुद कांग्रेस ने भी उठाया है। अब अधीर बाबू की हालत हम देख रहे हैं, वरना ये समय था संसद में रहने का, लेकिन परिवारवाद की सेवा तो करनी पड़ती है। और ये बात अमेठी की आम जनता भी समझती है। एबीपी न्यूज ने जब अमेठी में लोगों से रॉबर्ट वाड्रा की उम्मीदवारी पर सवाल किया तो सुनिए किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिली। सत्यता यही है कि स्मृति ईरानी को वॉक ओवर जैसा डमी कैंडिडेट सा प्रत्याशी देना ये उचित नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा को हम लोग इस तरह से देख रहे हैं कि कोई पुराना चेहरा नहीं है, ना क्षेत्र में कोई उनकी पहचान है, ना जानकारी है, और गांधी परिवार के नाते लोग भले जान रहे हैं, मगर स्मृति ईरानी को रॉबर्ट वाड्रा टक्कर नहीं दे सकते हैं। दरअसल स्मृति ईरानी की अमेठी में जीत कोई आम जीत नहीं थी। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस परिवार की आन बान और शान रही अमेठी सीट छीनी थी, और ऐसा उन्होंने ओपन चैलेंज देकर किया था। अमेठी का चुनाव जीतने के बाद स्मृति ईरानी वायनाड जाकर राहुल गांधी को चैलेंज दे रही थी। दरअसल स्मृति ईरानी राहुल के खिलाफ बीजेपी में विरोध का सबसे बड़ा चेहरा बन चुकी है। दो 2014 में पहली बार स्मृति ईरानी अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी थी। हालांकि 2014 में राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को 1 लाख वोटों के अंतर से हराया था, लेकिन स्मृति लौटी नहीं, वो अमेठी में ही बनी रही। 5 साल बाद 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,000 वोटों के अंतर से हरा दिया। स्मृति ईरानी अक्सर अमेठी का दौरा करते हुए और वहां की जनता के बीच अधिकारियों को फटकार लगाते हुए देखी जाती है। बाकी की जमीन बची वो भी हड़प लोगे, आधे घंटे में खाली कराओ भैया, वरना उस जमीन के सामने मैं आके बैठ जाऊंगी। आज नौकरी है, चलिए सारी चिल्लाहट होगी ना जनता से, नहीं रहेगी। हम नौकर हैं लोगों, मालिक नहीं है। अगली बार धौंस ना जमाना करें, एक आधे घंटे में खाली कराओ। इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा राजनीतिक हालात और जमीनी हकीकत को देखते हुए स्मृति ईरानी काफी मजबूत दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी दामाद के रिश्ते की महत्ता बताते हुए दलील दे रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा अमेठी के लिए अच्छी चॉइस साबित हो सकते हैं। हिंदुस्तान में जो है वो दामाद का दर्जा तो ऊंचा ही रहता है। वो तो लगातार यहाँ पे अमेठी में आते भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश के वो वहीं हैं वो, और सबसे वो जुड़ाव इस परिवार का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अमेठी के जो लोग हैं हर मतदाता और कार्यकर्ता उनसे एक पारिवारिक रिश्ता रखता है। तो जो भी आएगा वो यहाँ के लोगों के अनुकूल ही होगा।